दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे क्यों नहीं बन सका था। तो आपको पता है कि पाकिस्तान 1947 ईस्वी को मोरोज़ वजूद में आया। जब मोरोज़ वजूद में आया तो हमने हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की रूल से यहाँ पे एक जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड यू नो दैट इट वाज नॉट इनफ कि हमारे जो एक इस्लामिक रियासत है उसके ज़रूरियात को पूरा कर सके। यहाँ एक बात आपको बताते चलें दोस्तों, जो हमारे दोस्त आखान बोर्ड के ज़रिए सेकेंड ईयर के पेपर्स देने जा रहे हैं उनका ये एसएलओ नंबर 2.2.4 भी है। और वैसे जनरली आप सबको भी पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेट बना था। तो लेट क्यों बना था, उसकी क्या वजूहत थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मौजूद थे, एथनिक ग्रुप्स थे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे। लेकिन अगर हम अपने काउंटर पार्ट को, इंडिया को देखें, हम दोनों ने एक साथ बरतानिया से आज़ादी हासिल किया था और इंडिया के अंदर हमसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद थी। इसके बावजूद उन्होंने 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। फिर हम तैयार क्यों नहीं कर सके? वजूहत क्या थी? आखिर क्या वजह थी कि हमने 9 साल लगाया, हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आके 1956 को आके बन गया। क्यों इतना अरसा लग गया? तो आज उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो हम निचोड़ देखें तो वो आइडियालॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो आइडियालॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स एक बहुत बड़ी टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे सब टर्म्स आ जाते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट स्टाइल मौजूद था। गवर्नमेंट की स्टाइल कैसी होगी, आइदर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री हो या फिर जो है ना यूनिटरी हो या फिर फेडरल हो। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स मौजूद थे। तो इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका और डिले हो गया। फिर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कि उसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या यूनिटरी बनाना है, किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाए। आइधर हम एक स्ट्रिक्ट सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए या ज़रा रिलैक्सेशन रखें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स मौजूद थे। इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी हम टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। फिर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम था। पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग उर्दू की फेवर करते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वो बंगाली की फेवर करते थे। तो यूँ एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम मौजूद था और इस प्रॉब्लम की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे नहीं बन सका। और फिर पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। ईस्टर्न जो विंग थी वो मोर पावरफुल प्रोविंसेस एंड वीक सेंटर के डिमांड कर रहे थे, जबकि वेस्ट विंग जो है ना एक पावरफुल सेंटर और वीक प्रोविंसेस की डिमांड कर रही थी। तो इस डिफरेंस की वजह से भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे नहीं बन सका था। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इश्यूज थे। पाकिस्तान के दो विंग्स थे दोस्तों, आपको तो ये पता है। अब जो हमारी ईस्टर्न विंग थी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्टर्न विंग की पॉपुलेशन कम थी। अब वेस्ट विंग वाले ये कह रहे थे कि जियोग्राफिकल बेसिस पे दोनों विंग्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जबकि ईस्टर्न विंग का डिमांड ये था कि पॉपुलेशन के बेस पे ईस्ट विंग को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब इस कशमकश की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे नहीं बन सका। फिर इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर था कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट रखें या सेपरेट इलेक्टोरेट रखें। यहाँ पे एक बात की, जो मजहबी जमातें थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट के हक़ में थे, जबकि जो सेकुलर जमातें थी वो जॉइंट इलेक्टोरेट के हक़ में थे। तो इस डिफरेंस की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे नहीं बन सका। फिर माइनॉरिटीज़ के राइट्स, क्या आपने माइनॉरिटीज़ को क्या क्या राइट्स देने हैं, क्या क्या उनको इख्तियारात देने हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होता गया और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स मौजूद थे। इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टाइम पे नहीं बन सका था। उसके बाद गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रियल कंस्पायरेसी सेंटर्स में भी, प्रोविंसेस में, आपको पता है 1947 से 1956 तक बार बार हमारी जो सेंटर में और प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स टूटते गए। 1947 के से 56 तक अगर हम देखें तो तकरीबन 5 वज़राए आज़म तब्दील हो गए। फिर हर प्रोविंस के अंदर ये अशर था, सिंध के अंदर 4 वज़ीर आला तब्दील हो गए।
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो जो उस वक्त सरहद कहलाता था हद हो गई थी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौजूद वजूद में आया कि 22 अगस्त को यानी एक हफ्ते के अंदर ही हुकूमत तोड़ दी गई। तो इस ये हुकूमत के बार बार टूटने की वजह से नए मिनिस्ट्रीज बनाने के पीछे लगे। तो जो हमारी कंस्टिट्यूंट असम्बली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करने से ज़्यादा अपने मिनिस्ट्रीज़ को बनाने के पीछे लग गई। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे कैसे बनता। फिर पॉलिटिकल बैरननेस थी, यानी लोग पॉलिटिकली सियासी शऊर इतना नहीं रखते थे। बदकिस्मती हमारी ये हो गई कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ अरसे बाद बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो फिर जो पॉलिटिकल बैरननेस थी, यानी बांझपन, जो सियासी बांझपन हम कह सकते हैं, वो बरकरार रह गई। फिर मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी के डिक्लाइन भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बन गई। मुस्लिम लीग का आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान और मुस्लिम लीग दो ऐसे नाम बन गए थे स्पेशली 1940 की दहाई में कि ये एक दूसरे से एलिनेट नहीं हो पाते थे। फिर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। आके 1954 में तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई। तो ये इनके डिक्लाइन भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ताख़ीर की एक बहुत बड़ी सबब बन गई। फिर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का नेगेटिव रोल। ब्यूरोक्रेसी की का नेगेटिव रोल और पॉलिटिशियंस का नेगेटिव रोल। पॉलिटिशियंस अपनी बात मनवाने के खातिर हद से आगे बढ़ रहे थे। इनके इस मनफी किरदार की वजह से भी ये इनके आपस में लड़ाइयाँ, ये अपने अपने जो है ना मफाद परस्ती जो थी, इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे नहीं बन सका था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की डिसोल्यूशन देखो 1954 के एंड में आके जब चौधरी मोहम्मद अली माजरत के साथ जब मोहम्मद अली बोगरा के वज़ारत आज़मा के दौरान वन यूनिट जो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला था, वो एक कंसेंसस तैयार हो चुका था। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के ऊपर हमारा एक और लेक्चर भी मौजूद है दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वो तकरीबन यूँ कह सकते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, लेकिन अचानक से मतलब गुलाम मोहम्मद ने असम्बली को तोड़ दिया। अब असम्बली को तोड़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली नई इलेक्ट हो गई, जिसे सिरे से काम करना पड़ा। इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे नहीं बन सका था। तो दोस्तों, क्लिप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड बाय।